आज हम एक बात को देखने के लिए जा रहे हैं। भजन संगीता 19 उसका एक एक बार पढ़ ले हैं तो हम इस आयत के अंदर देखते हैं कि परमेश्वर का महानता के बारे में या हमारा परमेश्वर कितना महान है। तो हम हर बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हमें थोड़ा सा समझना जरूरी है कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। अगर वजन में देखोगे तो वजन कहता है कि परमेश्वर का महानता के बारे में जानने के लिए आपको ब्रह्मांड के अंदर देखना है, आसमान में देखना है। तो इस आयत के अंदर इस प्रकार लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। तो आकाश मतलब आकाश में देखोगे तो परमेश्वर का महिमा का वर्णन वो कर रहा है, और आकाश मंडल यानी कि पूरा ब्रह्मांड के अंदर आप देखोगे तो ये परमेश्वर का हस्तकला को वो प्रकट कर रहा है। तो इसका डायरेक्ट मीनिंग यह है कि परमेश्वर का महानता के बारे में, परमेश्वर का महिमा के बारे में, वो कितना महान है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा ब्रह्मांड में देखना पड़ेगा। तो मैं शुरुआत में थोड़ा समय इसमें आपसे कुछ बातें दिखा करके फिर हम आगे बढ़ते हैं, ताकि हमें जिस परमेश्वर से हम बात कर रहे हैं, जो परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके साथ है, वो परमेश्वर कितना महान है वो समझेंगे ना। थोड़ा सा हमें थोड़ा सा इस बात के ऊपर हम और सीरियसली इस बात को हम लेंगे। ओके, तो परमेश्वर कितना महान है, तो वचन कहता है कि वो जानने के लिए ब्रह्मांड में देखे। मैं ब्रह्मांड के अंदर आपका ध्यान को लेकर जाने के लिए चाहता हूँ। कितने लोगों ने इस पिक्चर को देखा है? कभी आपने देखा होगा, बहुत कम लोगों ने देखा होगा। हबल स्कोप करके एक चीज है जो ब्रह्मांड, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी में खड़े होकर के जो ब्रह्मांड के अंदर जो क्या बोलते हैं, आसमान में वगैरह देखने के लिए कि वहां पर तारा कितने हैं, कितना दूरी में है, वो ये सब चीजें देखने के लिए एक कैमरा होती है, उसका नाम है हबल स्कोप। उसके द्वारा खींचा हुआ एक फोटो है ये। जितना यहाँ पर डॉट डॉट दिखाई दे रहा है ना, पीला काला अलग अलग कलर में जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, ये एक एक डॉट है, एक एक गैलेक्सी। गैलेक्सी आप समझ रहे हो, तारा मंडल। एक डॉट मतलब एक तारा मंडल है। जैसे कि बीच में, सबसे बीच में यहां पर लिखा हुआ कि मिल्की वे करके लिखा हुआ, आपने देखा होगा। देखो, मिल्की वे, एक डॉट का नाम है मिल्की वे। मिल्की वे मतलब जिस तारा मंडल में मैं और आप रहते हैं, उस तारा मंडल का नाम है मिल्की वे, यानी कि तारापथ। एक तारापथ जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें सूरज और जो चांदवान और पृथ्वी, ये सारे तारे हैं, एक एक तारे, इतने सारे तारे और जितने भी तारे हैं इस तारा मंडल के अंदर, सारे तारे मिला करके, सारे तारे सितारे सारे मिला करके इस तारा मंडल के अंदर लगभग 40,000 करोड़ तारे हैं। कितने हैं? मिनिमम 40,000 करोड़ तारे हैं। एक, यहां पर देख रहे हो ना, एक डॉट, एक डॉट के अंदर 40,000 करोड़ तारे हैं। तो आप ये डॉट पूरा गिन सकते हो? आपको एक साल पूरा दे दूंगा तो भी आप गिन नहीं सकते। ये एक साइड का पिक्चर है, ये पूरा गोल के अंदर ऐसे ही डॉट है पूरा पूरा। तो करोड़ों करोड़ों तारा मंडल है। एक एक तारा मंडल के अंदर करोड़ों करोड़ों तारे हैं। अब बताइए, आप इसको गिन सकते हैं? आप इसको आप इसको पहचान पाएंगे? पूरा जिंदगी आप इसके पीछे गिनने के लिए लग जाओ तो भी आप खत्म नहीं कर पाओगे। बहुत बड़ा मुश्किल है। तो मैं इस बात को देख करके इसलिए हैरान हूं कि मेरा परमेश्वर एक शब्द कहने पर ये सारे तारा मंडल अपने आप बन गया। तो सोच के देखो कि मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर कितना महान है। ओ हालेलुया! इसलिए हम गीत गाते हैं ना, देखो तारे, है ना, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वैसे हम नॉर्मली गाते हैं, लेकिन इस बात को एक बार समझेंगे ना, उसके बाद गाएंगे तो उसका मीनिंग निकल आएगा, उसका मीनिंग निकल आएगा। वाह! कितने लोगों को लग रहा है कि ये जो तारा, जितने भी तारा अभी आपको दिखाई दे रहा है, इन सारे ताराओं को, ये अभी जो है हबल स्कोप के द्वारा लोग उसको देखा है, इससे आगे भी है,
उसको अभी तक देख नहीं पाया। माय गुडनेस, आप सोच के देखिए कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। इतना सारे तारे हैं, हवा में खड़े हैं, शून्य में खड़े हैं। इन सारे तारों को बनाए हुआ मेरा परमेश्वर कितना महान है। उस परमेश्वर के सामने कैसे आना चाहिए? मैं इस बात को इसलिए आपके सामने रखा। ये जो तारे सारे हैं, इसको परमेश्वर का आत्मा का शक्ति के द्वारा बन गया है। वो आत्मा, वो शक्ति, वो सामर्थ मेरे और आपके अंदर है। तो है ना खुशी की बात? हाथ उठा करके परमेश्वर को धन्यवाद कहोगे कि प्रभु, इतना महान परमेश्वर, ये जो कल जैसे हमने बात किया मिट्टी के बर्तन के अंदर आया, तो है आनंद की बात, है खुशी की बात। आमीन। एक और चीज आपको बताना चाहता हूं। यह है जो हमारा सूरज, हमारा पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। ये सूरज, यहां पर देख रहे हो आप, अर्थ करके लिखा हुआ, ये हमारा पृथ्वी है। यहां पर देखिए दो छोटे से डॉट, सूरज के सामने हमारा अर्थ, हमारा पृथ्वी इतना ही है। इतना है तो भाई इस पृथ्वी के अंदर रहने वाला मैं और आप कितना कितना बड़ा हो सकता है? मुझे लग रहा है कि कीड़े के समान भी नहीं होंगे, कीड़े के समान भी नहीं होंगे। कितना। अच्छा, एक और बात बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पर एक छोटा सा डॉट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा गोल दिखाई दे रहा है, गोला। यह है सूरज। ये सूरज के नीचे पृथ्वी है, तो ये दोनों कंपेयर करके देखो कितना छोटे होंगे हमारा पृथ्वी। जो ब्रह्मांड के अंदर सबसे बड़ा तारे हैं, वो इतना बड़ा है, उसका सामने सूरज इतना छोटा है। अब ध्यान से सुनिए इस बात को, इतना बड़ा, सबसे बड़ा जो तारे हैं, वो सूरज से भी 10 लाख गुना बड़ा है। और उससे कितना छोटा है पृथ्वी। तो कंपेयर करके देखो कि इस पृथ्वी में रहने वाला मैं और आप कौन है? हम कुछ भी नहीं। तो आप ये भी सोच के देखिए, इन सारी बातों को बनाने वाला, सारी चीजों को बनाने वाला मेरा परमेश्वर कितना महान है। मैं वर्णन भी नहीं कर पा रहा हूं, मैं बोल भी नहीं सकता हूं कि मेरा परमेश्वर कितना महान है। जैसे शुरुआत में आयत में हमने क्या पढ़ा? आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है। मेरे साथ इस आयत को बोल सकता है आप लोग, परमेश्वर को आदर देते हुए? आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आमेन, हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं, प्रभु तू आराधना के योग्य है, तो स्तुति के योग्य है, तो प्रशंसा के योग्य है। ओके। हमारी बात यह है कि ये महान परमेश्वर अपने शब्द के द्वारा सारे ब्रह्मांड को रचाया है। ये परमेश्वर आज मेरे दिल में है, उसकी आत्मा आज मेरे अंदर वास करते हैं। कितने कितने लोग घमंड के साथ, गर्व के साथ बोलोगे कि ये परमेश्वर के आत्मा मुझ पर वास करते हैं? आमेन, आमेन, हालेलुया। चलो आइए अगली बात आपको बताता हूं कि परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके अंदर है, तो यह आत्मा कैसे कार्य करता है, ये मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर कैसे काम करता है। हमारा जो इंसान का शरीर के अंदर, या इंसान के अंदर तीन चीज होता है। जैसे एक बार भी मैंने आपको बताया था, जो ट्रिनिटी के बारे में बताते समय इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। इंसान के अंदर शरीर, प्राण, आत्मा है। बॉडी, सोल एंड स्पिरिट कहते हैं इंग्लिश में। ओके। इंसान का बॉडी, बॉडी मतलब जो आपको दिखाई दे रहा, अभी जो आप मुझे देख रहे हैं, तो आप मेरा शरीर को देख रहे हैं। आप मेरा अंदर जो आत्मा है उसको भी नहीं देख सकता, एक प्राण है उसको भी नहीं देख सकता। तो हर एक इंसान के अंदर एक सोल भी है और एक आत्मा भी है। शरीर, प्राण, आत्मा, ये तीनों है। ओके। यहां पर पवित्र आत्मा का काम क्या है, हम उसके बारे में एक बार देखेंगे। आपको मालूम है कि दुनिया के अंदर दो प्रकार का आत्मा है। जैसे एक दुनिया हम जो देख रहे हैं, दृश्य वर्ल्ड हम कहते हैं, दृश्य दुनिया, जो संसार हम देख सकता है, ये एक दुनिया है। दूसरा है कि अदृश्य दुनिया भी है, एक अदृश्य, यानी कि आप देख नहीं सकता। परमेश्वर ने दोनों चीजों को बनाया, दृश्य वर्ल्ड को भी बनाया और अदृश्य लोगों को भी परमेश्वर ने बनाया। हम लोग नॉर्मली जो दृश्य वर्ल्ड के अनुसार, दृश्य दुनिया के अनुसार चलता है, लेकिन एक अदृश्य लोग भी है।
अदृश्य लोगों में दो चीज काम करता है, एक तो है परमेश्वर का आत्मा, दूसरा है दुष्ट आत्मा। ये दोनों अदृश्य लोग में काम करते हैं। अदृश्य लोग मतलब जो लोग, जो दुनिया हमें दिखता नहीं है उसके अंदर काम करते हैं। ओके, तो एक व्यक्ति के अंदर सोल होता है, सोल के अंदर जैसे सोच है, वो हमारा निर्णय, ये सारे सोल के अंदर ही होता है। सोल है, मान लो कि हमारा शरीर और आत्मा के बीच में खड़े होते हैं। ओके, बीच में खड़े होकर के कई बार शैतान कुछ शैतानी चीजों को हमारे दिमाग में डाल देते हैं। कल हमने कुछ बातों को किया था, कुछ शैतानी सोच हमारे प्राण में आ जाते हैं। ये बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं आत्मिक युद्ध के बारे में बता रहा हूं आपको। आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए या उसको उसके अंदर जीतने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमें मदद करता है। वो कैसे होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ज्यादातर मसीह वाले यहां गिर जाते हैं, इसलिए आपको इस बात को ध्यान से सुनना है। राइट, प्राण के अंदर सोच आ जाते हैं। मान लो कि सॉल के अंदर एक सोच आ जाते हैं कि भाई झूठ बोलूं। ये सोच कौन डाल देते हैं? झूठ बोलना, गलत काम करना, जो भी है, जो नेगेटिव चीज है, सारे शैतान की ओर से ही आता है। वो शैतान केवल इतना ही कर सकता है कि आपके दिमाग के अंदर, आपका सॉल रिलम के अंदर सोच को डाले। वो कभी भी, शैतान कभी भी आपके हाथों में पकड़ करके हाथों से कोई काम नहीं करवा सकता है। वो केवल आपके अंदर सोच डालेंगे। परमेश्वर के दासों, परमेश्वर के मित्रों, मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम मसीह होने के नाते इस बात को पहचानना है कि शैतान अपने चतुराई से हमें बहकाने के लिए, कोशिश करने के लिए क्या करता है? सोच डाल देते हैं, सोच डाल देते हैं। तो आपके अंदर ऐसे सोच डाला कि भाई कोई पाप करो, बीड़ी सिगरेट पी ले, दारू ले ले, या कुछ झूठ बोले। ये सोच डाल दिया। सोच डालने के बाद अगर आप अपने बॉडी के साथ दोगे तो वहां पर पाप उत्पन्न हो जाता है। मान लो कि बीड़ी सिगरेट पीने के लिए आपका मन में सोच आ गए, अगर बॉडी के साथ अपना सोल एक साथ हो गया तो ये दोनों मिलके फिर वहां पर पाप उत्पन्न होता है। बॉडी उसके साथ देंगे तो पाप करेंगे। अगर उसका उल्टा, उसी समय पर ये काम होते समय क्या करेंगे? पवित्र आत्मा आपके आत्मा में बात करेंगे, भाई ये गलत है। यह है पवित्र आत्मा का काम। कोई भी गलत काम आप करने से पहले शैतान सोच डालेंगे या खुद आपके अंदर ये सोच उत्पन्न होंगे, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर एक सोच को डालेंगे कि भाई ये काम गलत है, इसको मत करना। आइए मेरे साथ पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वीं अध्याय, उसका 26वीं पद पर पढ़िएगा जरा प्लीज। कि कौन पढ़ने के लिए तैयार है? मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। ओके सिस्टर सुनीता, पढ़िए जरा। और कोई है पढ़ने के लिए तैयार है? हाथ उठाएंगे। अच्छा सिस्टर नीलू, ओके प्लीज। आपको को होस्ट मैंने बना दिया, आप अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। यस। ओके विशाल भाई, अगर आप तैयार है तो आप भी कर सकते हैं, कोई ना कोई। ओके पढ़िए पढ़िए प्लीज, अनम्यूट करिए। ओके विशाल भाई पढ़िए। परंतु सहायक अर्थात हम्म। पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, हम्म। वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा हम्म। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। अभी पवित्र आत्मा का काम क्या है? जो भी मैंने तुम्हें सिखाया है वो सारे तुम्हें स्मरण कराएंगे। वो स्मरण कहां कराएंगे? आपके आत्मा के अंदर। अगर यहां पर आत्मा, जो हमने यहां पर देखा ना, अगर आत्मा आपके प्राण के साथ, सॉल रिलम के साथ साथ हो जाते हैं तो आप पवित्र काम करेंगे, यानी कि जो गलत काम नहीं करेंगे। गलत काम तब होता है आपका सोल और बॉडी एक हो जाता है। मतलब एक और भाषा में आपको समझाना समझाना चाहता हूं, अगर स्पिरिट मास्टर बन जाए, मालिक बन जाए, स्पिरिट मालिक बन जाए, आपका आत्मा मालिक बन जाए, तो आपका बॉडी और आपका प्राण उसको
उसकी बातों को मानेंगे, वो दास बन जाएंगे। यहां पर आपका आत्मा मालिक बन के रहेंगे, वो कमांड करेंगे भाई मत करना, ये गलत है, करेंगे नहीं। अगर कई बार पाप इसलिए हो जाता है कि आपका सोल, ये सोल कई बार मालिक हो जाता है, नहीं तो बॉडी मालिक हो जाता है। मान लो कि उदाहरण तौर पे शरीर कहता है भाई अभी मुझे बीड़ी पीने का मन कर रहा है, सोच आ गया, तो ये सॉल मास्टर बन गया, तो बॉडी का जो दास बन जाते हैं, सॉरी सॉल का, आपका प्राण का दास बन जाते हैं आपका शरीर, बॉडी। तब आप पाप करेंगे, बोलेंगे दुकान में जाएंगे चलो फिर भाई बीड़ी पी लेते हैं, तो ये दोनों साथ में हो जाते तो वो काम हो जाता है। तो बात यही कि हमें इसी समय पर जब पवित्र आत्मा बात करते हैं, पवित्र आत्मा केवल क्या बात करेंगे, भाई ये गलत है, इसको नहीं करना। मैं फिर से आपको बताता हूं, ना पवित्र आत्मा ना दुष्ट आत्मा आपका हाथ को पकड़ेंगे और काम कराएंगे। ये दोनों क्या करता है, सोच को डालता है। शैतान कभी भी, आपने कभी देखा है कोई शैतान किसी के हाथ में, वो तो बंदा चुपचाप खड़े हैं, शैतान आकर के बीड़ी बना करके उनका जला करके उनका मुंह पे रख करके पिलवा रहा है, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। केवल सोच डालेंगे, करेंगे खुद। मित्रों मैं आत्मा में आपको एक बात बताना चाहता हूं, इसको कहते हैं परखने की आत्मा। हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा वो गिफ्ट को आज पाना है। जो भी कुछ गलत काम आपके जीवन में होने से पहले पवित्र आत्मा आपको बताएंगे, बताएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक और आयत मेरे साथ पढ़िए जरा, 16वें अध्याय में आइए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वें अध्याय में आइए। यह है पवित्र आत्मा का काम। 7 अध्याय से पढ़िए प्लीज, जल्दी तो जल्दी भी पढ़िए। मैं कहता हूं हाँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, हाँ क्योंकि यदि मैं ना जाऊं हाँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, हाँ। परंतु यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। ओके, 8वीं आयत। वह आकर संसार को पाप और अधर्म और न्याय, ओ सॉरी, अधर्म, धार्मिकता और न्याय के विषय में न्यूतर्क करेगा। ओके, दूसरा कोई जल्दी जल्दी पढ़ के मुझे मदद करेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि टाइम हमारा वेस्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पर 3 बातें लिखी हुई हैं कि पवित्र आत्मा आएंगे, 3 चीजों के बारे में याद दिलाएंगे। नंबर 1, पाप के बारे में। देखिए आज हम इस बात के ऊपर प्रार्थना करेंगे, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। कई बार हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं मिलता है, पवित्र आत्मा इतना, कल हमने सामर्थ के बारे में बात किया, इतना बड़ा सामर्थ हमारे जीवन में होने के नाते भी, पवित्र आत्मा हमें हमारे अंदर होने के नाते भी, पवित्र आत्मा हमारे साथ चलने के नाते भी, और हम परमेश्वर का संतान होने के नाते भी आशीषें और हमारे जीवन में बढ़ोतरियां क्यों नहीं हो रही है, और गिफ्ट परमेश्वर का जो गिफ्ट हमारे अंदर क्यों नहीं आ रहा। उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम पवित्र आत्मा की बातों को मानते नहीं है। यहां पर पवित्र आत्मा क्या याद दिलाएंगे, वो तुम्हें पाप के बारे में और धार्मिकता के बारे में और अंतिम दिन के जो परमेश्वर का आगमन के बारे में, मतलब आपको स्वर्ग जाना है, उसी सोच में रहना है करके, इन सारे बातों के बारे में पवित्र आत्मा हमें याद दिलाएंगे। और एक और बात मैं बोल करके आगे बढ़ना चाहता हूं, याद दिलाना मतलब क्या है। याद दिलाना मतलब जो किस चीज, जैसे कि आप एग्जाम लिखने के लिए जा रहे हैं, तो आप जो याद करके जाते हैं, मतलब आप मनन करके जाते हैं या पढ़ के जाते हैं, जो एग्जाम हॉल में जब आप बैठोगे उसको याद आएंगे तो फिर आप लिखेंगे। ऑलरेडी आपने सीखा हुआ है वही चीज याद आएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन में परमेश्वर कहता है, हम सब लोग कहता है भाई वचन पढ़ो, वचन मनन करो, वचन याद करो, ताकि वक्त पर पवित्र आत्मा का काम है वो याद दिलाएंगे। जो आयत आपको मालूम नहीं है वो पवित्र आत्मा याद नहीं दिलाएंगे। वजन देखिए, भजन संगीता में एक आयत है, 11 अध्याय में आइए जरा, भजन संगीता 11 में आइए, एक आयत आपको बताना चाहता हूं। भजन संगीता 11, उसका, सॉरी, मैं तेरे विरोध में पाप ना करूं इसलिए, सॉरी, भजन संगीता 119, भजन संगीता 119 का 11 शायद। मैंने तेरे वचन को हाँ अपने हृदय में रख छोड़ा है हाँ, कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तेरे वचन को मेरे हृदय में रख छोड़ा है
क्योंकि मैं तेरे विरोध में पाप ना पाप करूं। ना करूं। तो पाप ना करने, कितने लोग चाहता है कि मैं एक पवित्र जीवन जीना है, मुझे पवित्र जीवन के लिए आगे बढ़ना, कितने लोग चाहता है? तो आपको पवित्र जीवन जीना है तो नंबर वन, वचन को अंदर जाने दो, वचन को याद करो, वचन को मनन करो, वचन को पढ़ो। तैयार है कि नहीं तैयार है? हाँ, हम पता है क्या करते हैं परमेश्वर के दास, हम लोग हमारे पास टाइम नहीं है वचन पढ़ने के लिए, हमारे पास समय नहीं है प्रार्थना करने के लिए, कुछ भी नहीं, जो भी है पास्टर जी रेडीमेड दे देना, संडे संडे हाथ रखे। ये हमारा हालत। भाई रेडीमेड कुछ नहीं मिलेगा, जो चाहिए मतलब ठीक है, शुरुआत में जब आप चर्च में आते हो ना, आपको ना प्रार्थना आती हो, जा कुछ कुछ भी करने के लिए नहीं आते हो, आपको परमेश्वर के दास हाथ रख के प्रार्थना करेगा, आपको उत्तर मिलेगा। लेकिन मसीह में जैसे आप बढ़ते हो ना, यहां पर कोई मैजिक नहीं है। बोलिए मेरे साथ, मसीह जीवन मैजिक नहीं है। हाँ, हम ज्यादातर विश्वासी पता है क्या सोचते हैं, पास्टर जी हाथ रखने से मैजिक हो जाता है कि चंगाई हो जाता है, वो हो जाए नहीं भाई। परमेश्वर कर देता है शुरुआत में। जो अनजान व्यक्ति है, जो यीशु को नहीं जानते हैं, उनके लिए परमेश्वर कुछ भी कर देगा, कुछ भी कर देगा। परमेश्वर कुछ भी मैंने नहीं रखता है, सब कुछ कर देगा। लेकिन जिस दिन जैसे हम मसीह में बढ़ना शुरू हो जाते हो ना, उसके बाद पास्टर से ज्यादा आपका प्रार्थना सुनी जाती है। आपको वचन में बढ़ना है, आपको प्रार्थना में बढ़ना है, परमेश्वर के साथ रिश्ता आपको बनाना है। मैं इस प्रकार बोलना चाहूंगा, जैसे कि आप मंदिर में जाओ, जो वहां पर पुजारी होते हैं ना, जो पंडित होते हैं, आपके लिए प्रार्थना करेगा, आपके लिए कुछ करेगा तो वहां तो चलेगा, आपके लिए जादू टोना कुछ भी करेगा तो चलेगा, आप चुपचाप खड़े रहना, बस पैसा दे देना, बाकी वो काम करेगा चल जाएगा। लेकिन आप जब चर्च में आओगे ना, आपके लिए दूसरा कोई प्रार्थना करने से काम नहीं चलेगा, प्रार्थना आपको खुद करना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रार्थना दूसरे के लिए काम नहीं आता, काम करना, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं, व्यक्तिगत रूप में आप प्रार्थना नहीं करते हो तो ये नहीं चलेगा। व्यक्तिगत रूप में आपको प्रार्थना करना ही करना है, और साथ में और लोगों के लिए भी प्रार्थना करना है। ओके, तो प्रार्थना करना और वचन मनन करना, अभी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। वचन को स्वीकार करना, वचन को अंदर जाने देना, याद करना, ताकि जब वक्त आ जाएगा पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएंगे। अब आपको समझ में आ रहा है पवित्र आत्मा का काम क्या है आपके जीवन में? जब पाप करने के लिए वक्त आ जाते हैं तो पवित्र आत्मा, कुछ लोग ये प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा मुझे मदद कर दे, मैं पाप करने के लिए नहीं चाहता हूं लेकिन फिर भी कर देता हूं। पवित्र आत्मा आपको रोकेंगे नहीं, और शैतान भी आपसे पाप कराएंगे नहीं। फिर शैतान क्या करेंगे? शैतान केवल एक ही चीज करता है कि पाप करने के लिए आपको सोच डाल देते हैं। करना नहीं करना ये आपके ऊपर है। गाली बोलने के लिए आपका मन में डाल देते हैं, बोलना नहीं बोलना ये आपके ऊपर है। चोरी करने का सोच डाल देते हैं, करना नहीं करना ये आपके ऊपर है। पाप गलत है करके पवित्र आत्मा आपको बताएंगे, करना नहीं करना ये आपकी बात है, आपके ऊपर है। प्रार्थना करने के लिए आपके अंदर इच्छा दे देते हैं पवित्र आत्मा, करना नहीं करना ये आपके ऊपर है। तो आप बताइए, आपके अंदर पवित्र आत्मा ने इस तरह पहले बात कर चुकी है कि नहीं? किया ना कई बार? कितने दिनों रात को पवित्र आत्मा ने आपको जगाया, भाई उठो प्रार्थना करो। ऐसे कितने लोगों को अनुभव हुआ है? हुआ ना? अच्छा, अगले बात के लिए हाथ नहीं उठाना, बस मैं सवाल करता हूं, फिर कितने लोगों ने उठ के प्रार्थना किया है? हाथ नहीं उठाना। हम लोगों में से ज्यादातर लोग बोलते हैं भाई साहब अगुवाई तो मिली है लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। पवित्र आत्मा बात करते रहते हैं, कई बार हम सुनने का राजी नहीं है, हम सुनने का राजी नहीं है। यहां पर पाप के बारे में पवित्र आत्मा क्या करते हैं, हमें याद दिला देते हैं। याद दिलाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? वचन को याद करना पड़ेगा, ताकि पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में बनते रहे, बने बने रहे। अब आप बताओ कि आपका बच्चे या कोई ना कोई कुछ गलत कर रहे हैं, आपने एक बार बता दिया भाई वो गलत है मत करो, या भाई मान लो कि भाई वहां मत जाओ वहां गिर जाएंगे, आपने एक बार बता दिया, आपको मालूम है कि वहां जाने से गिर जाते हैं, तो उनको मालूम नहीं तो आपने उनको बता दिया भाई मत जाओ गिर जाएंगे। एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, तीन बार, चार बार, 10 बार तक बोल दिया, उसके बाद भी वो जानबूझ के जा रहे हैं, तो आप बोलना बंद करोगे या बोलते रहोगे?
मैं तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि भाई जो लोग मानता नहीं है उनके लिए बोलना बंद करूंगा। देखिए, पवित्र आत्मा भी इस तरह ही है। आप पवित्र आत्मा की बातों को मानोगे, सुनने के लिए राजी हो जाओगे, तो पवित्र आत्मा लगातार बात करते रहेंगे आपसे। अगर आप करना बात मानना छोड़ दोगे तो पवित्र आत्मा भी बात करना छोड़ देंगे। कितने लोग पवित्र आत्मा से बोल सकता है, पवित्र आत्मा जितना आपने मुझे मना किया, मैंने उस बात का इनकार किया, उस बात को ध्यान नहीं दिया। कई बार आपने जगा दिया, कई बार आपने बोला, कई चीजों के लिए कई चीजों को करने के लिए बोला, कई चीजों को मना कर दिया, मैं इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। पवित्र आत्मा मुझे माफ कर दे, एक शब्द बोल सकता है पवित्र आत्मा के सामने। जैसे हमने पिछले दिन बात किया, पवित्र आत्मा की व्यक्ति है। एक व्यक्ति ने आपको कई बार एक चीज मना कर दिया, अब फिर भी करोगे तो वो व्यक्ति को दिल दुखेगा नहीं दुखेगा? 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करें, 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से बोले, पवित्र आत्मा से बोले, पवित्र आत्मा, जितना मैंने आपकी आपके शब्द को नहीं माना, ध्यान नहीं दिया, सुन तो लिया, मुझे लग रहा था पवित्र आत्मा ही बात कर रहा है। कई बार झूठ बोलने से पहले, या कुछ गलत काम में हाथ डालने से पहले, या कई दोस्त से मिलने से पहले पवित्र आत्मा ने अंदर अंदर से बोला, उससे मत मिलो, उसके पास मत जाओ। और कई 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 अलग अलग बातों को लेकर के पवित्र आत्मा ने बात किया होगा। अगर पवित्र आत्मा की बात आपने नहीं माना, अगर आपको ऐसा लग रहा है, 2 मिनट अपनी छाती पर हाथ रखे, बोले पवित्र आत्मा से, दिल से बोले, पवित्र आत्मा, मैंने जो गलती की है मुझे माफ कर दे। ओ जीसस। कोई गलती का अंगीकार करते हो ना, परमेश्वर को वो बहुत आनंद देता है। वो पवित्र आत्मा उस बात पर आनंदित है जब आप अपनी गलतियों को अंगीकार करोगे तो। प्रेज गॉड। अगर छोटी छोटी बातें पवित्र आत्मा बोलेंगे ना शुरुआत में, उसको अगर आप मानोगे, तो आने वाला समय पर बड़े बड़े बातें परमेश्वर आपके साथ सामने प्रकट करेंगे, आपसे बताएंगे वो। भविष्यवाणी तब कर पाएंगे आप, पहले छोटी छोटी बातों को आप मानने के लिए सीखोगे तो। 2 मिनट अपनी आंखों को बंद रखें, मैं जो बात कर रहा हूं आप उसको ध्यान से सुनिए, इस बात को अपना लाइफ में सुधारिए। होली स्पिरिट, आपका ध्यान इधर उधर ना जाए। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें, कंसंट्रेशन के साथ ध्यान से इस बात को सुनिए। छोटी छोटी बातें अगर आप पवित्र आत्मा के इग्नोर करोगे, तो मान लो आपका जीवन में कोई दुर्घटना होने वाले हो, तो पवित्र आत्मा बताएंगे नहीं आपको। शैतान कुछ योजना बना रही है आपके विरोध में, वो पवित्र आत्मा बताएंगे नहीं आपको। अगर छोटी छोटी बातों को आप मानने के लिए तैयार हो जाओगे, तो आपका जीवन में कुछ भी नुकसान होने नहीं देंगे। जब भी शैतान कुछ प्लान आपके विरोध में प्लान करते, तो प्रभु आपको बताएंगे, और आपका पड़ोसी के बारे में आपको प्रभु बताएंगे, आपका कलीसिया के बारे में प्रभु आपको बताएंगे। जो भी बातें आने वाला समय पर होने वाली हैं, प्रभु जरूर 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 बताएंगे। तो अपना जुबानों को खोलें, पवित्र आत्मा से बोले, पवित्र आत्मा, जितना मैंने आपको इग्नोर किया, जितना मैंने ऐसे बातों को ना मानते हुए अनादर किया, प्लीज फॉरगिव मी। इस ब्रह्मांड, देखिए, कोई व्यक्ति के साथ हम पाप करते तो हम व्यक्ति से मांग सकते हैं, परमेश्वर से हम गलती करें तो हम किससे मांगोगे? प्रभु से बोले, प्रभु आई एम रियली सॉरी। दिल से बोले एक शब्द, आई एम रियली रियली सॉरी। यह है पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करने का तरीका। प्रेज गॉड। यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर आज से लेकर के आपके दिल में बात करेंगे। अपना ध्यान पवित्र आत्मा के और जरूर होना चाहिए, पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे। कितना लोग विश्वास करते हैं कि मेरा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है? मेरा परमेश्वर मेरे से बात करने वाला परमेश्वर है। कितना अच्छा लगेगा हमारा परमेश्वर हमसे बात करेगा तो। ओके राइट। तो अगले बात की ओर आपका ध्यान लेकर जाने के लिए चाहता हूं। एक देश के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा एक देश में आने से क्या हो सकता है। मैं पवित्र आत्मा का जो कैपेसिटी है, पवित्र आत्मा का जो सामर्थ है, उसके बारे में एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। फिजी आइलैंड के बारे में कितने लोगों ने सुना है? फिजी आइलैंड सुना ना? ठीक है।
इस आइलैंड के बारे में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। एक समय ऐसा था, इस देश में बहुत बड़ा श्राप आया। इस देश में जितने भी लोग थे सब लोग श्रापित थे। इवन वहां का कलीसिया श्रापित हो चुके थे, यानी कि कलीसिया में लोग नहीं आ रहा, और कलीसिया में लोग आ रहे तो फिर सारे कुछ गलत काम जो दुनिया में होता वो कलीसिया में होने लग गई। समाज के अंदर भी मारपीट और चोरी, मतलब देश के अंदर पूरा अशांति। और यहां तक केवल लोगों के बीच में नहीं, इवन कुछ लोग बोल रहा था कि वहां पर कुछ परमेश्वर के दास लोग जाकर के देखे, उन्होंने बोला उनका उस देश का जो बादल भी, वहां वहां पर जो आसमान होते हैं ना, वो भी एकदम काला ही था, कभी भी रोशनी नहीं आते थे उस जमीन पे। और वहां पर जो जमीन में जो कुछ लगाएंगे, कोई पौधा वगैरह या सब्जियां वगैरह डालेंगे, तो वो भी उगता नहीं था, कोई फल नहीं लाता था, कुछ भी नहीं था। और यहां तक है कि वहां पर जो जो नदियां होती थी, और उसके अंदर कोई प्राणी नहीं था, मछली का नाम भी नहीं लेते थे उसके अंदर। आप ऐसे सोच सकता है कि कोई नदी जो बह रही है जिसके अंदर प्राणी नहीं हो, जिसके अंदर मछली नहीं हो, ऐसे सोच सकता है? वो देश इतना शराबित हो गया। इसका काफी सारे डॉक्यूमेंट्री आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, आप उसमें अगर वॉच करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो ये देश ऐसे श्रापित हो गए। और यहां तक है कि कुछ लोग ये बोल रहा था कि समुद्र के किनारे पे है ना, ये एक एक टापू है, वहां पर चारों तरफ समुद्र है। तो वो लोग कह रहा था कि भाई हम लोग समुद्र में जाल डाले तो भी मछली नहीं मिलते। भाई क्या बात है, ऐसे कोई देश के बारे में सुना आपने? इवन मिट्टी तक भी श्राप का वो असर पड़ गया। पानी के अंदर भी साफ पानी भी नहीं मिलता, लोग एकदम बेकार हो गए, सब ऐसे एक पूरा देश श्रापित हो गया। उसका एक रीजन था। काफी साल पहले जॉर्ज कुक, डेविड कुक करके एक परमेश्वर के दास अमेरिका से आया, उस जमीन में आकर के सेवकाई करना शुरू किया, सुसमाचार सुनाना शुरू किया। वहां के लोगों ने क्या किया कि इस परमेश्वर के दास को, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं क्योंकि हमारा टॉपिक वहां पर नहीं है, इसलिए संक्षिप्त रूप में बता रहा हूं। वहां का परमेश्वर के दास, वो जो परमेश्वर के दास आया, उनको उन्होंने वहां पर उस देश में कत्ल किया, उनको खत्म कर दिया। और किया कैसे? उन्हें पूरा टुकड़ा टुकड़ा करके पानी में डाल करके उबाल दिया उनका मांस को, और लोगों को खाने के लिए दे दिया। उनका वहां पर एक सिस्टम ऐसा था कि दो जो वंश, वहां का जो गोत्र होता है ना, दो गोत्र आपस में अगर लड़े तो एक गोत्र मान लो हार गया, वो हारने वाला गोत्र के लोगों को पकड़ करके उनका मांस को टुकड़ा काट करके पानी में डाल के उबाल करके लोगों को खाने के लिए दिया करता था। ऐसे एक श्रापित देश था वो, फिजी आइलैंड के ही। लेकिन ये परमेश्वर के दास वहां पर सुसमाचार सुनाने के लिए आए, तो जिसके द्वारा इनको भी पकड़ा गया। और वहां पर एक नियम ऐसा था, ये परमेश्वर के दास को मालूम नहीं था कि वहां पर जो प्रधान होते हैं, प्रधान का सिर के ऊपर हो कोई टच नहीं कर सकता, अगर कोई टच करेगा तो उसको खत्म ही कर देता है। तो ये परमेश्वर के दास, पता नहीं कहना कहीं गलती से इनका सिर पे हाथ रखा, ऐसा कुछ हुआ, तो जिसके द्वारा इस परमेश्वर के दास को काटा। यहां तक कि उनके चप्पल भी पानी में डाल करके उबाल दिया उन्होंने, उनके चप्पल भी। तो इनके साथ और 7 परमेश्वर के दास लोग भी थे, उनको भी ऐसे ही कर दिया। सारे लोगों ने इस बात को भूल गया, लेकिन देश के ऊपर श्राप आने लग गए। वो एक रीजन के द्वारा पूरा देश श्रापित हो गए। मैं आपको कहानी नहीं बोल रहा हूं, इतिहास बता रहा हूं, आप यूट्यूब में देख सकते हो। उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद, मुझे लग रहा है 2002 के आसपास, अभी रिसेंटली की बात है, 2002 के बाद, आपको मालूम है उसी देश में से कोई भी नेशनल गेम में, फिजी एक राज्य है, एक देश है, उस देश में से कोई नेशनल इंटरनेशनल गेम में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किए थे। आप लोगों में से कुछ लोगों को याद होगा, जो फिजी आइलैंड 2002 के बाद मतलब जीतना शुरू किया, वर्ल्ड कप में आ गया, फुटबॉल में आ गया, आपने सुना होगा। ये तब हुआ, वो कहानी मैं आपको बता रहा हूं, ये हुआ कैसे है। एक बार 2002 के आसपास, 2000 के आसपास, एक कलीसिया के अंदर कुछ लोगों का मन में परमेश्वर ने डाला है कि आप लोग बैठ के प्रार्थना करो। ये लोग प्रार्थना करना शुरू किया, तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है, और पवित्र आत्मा इनसे बात करना शुरू किया। मैं वही बात को लेकर के बोल रहा हूं कि कोई व्यक्ति श्रापित हो, कोई व्यक्ति के जीवन में कई चीजें रुकी हुई हो, वो बातें परमेश्वर खुद बता देगा, परमेश्वर से मांगेंगे तो यहां पर लोग प्रार्थना करने लग गए। आत्मा में अगुवाई होकर के लोगों ने प्रार्थना किया, प्रभु से पूछा, प्रभु हमारा देश इतना श्रापित होने का रीजन क्या है? ये लोगों ने बेचारा बैठ करके प्रार्थना करने लग गए। तो ये प्रार्थना के अंदर और भी लोग शामिल हुए।
तो मतलब पूरा वो प्रार्थना का एक एक रिवाइवल तरह हुआ, और वो रिवाइवल पूरा देश में फैल गए। सब लोग हर जगह में प्रार्थना करना शुरू किया। तो प्रार्थना हर जगह में उठने लगे, सब लोग प्रार्थना में बैठने लगे, फास्टिंग करने लगे, कलीसिया के अंदर की बेहतारी आना शुरू हो गया। तब परमेश्वर के आत्मा ने किसी को बोला है कि यहां पर एक परमेश्वर के दास को खत्म किया हुआ है बहुत बुरी तरीका से, अब आपको उनसे माफी मांगना होगा। ये बात को कहा। तो वहां का सारे पास्टर्स लोग, सारे कलीसिया मिल करके इस बात को सब 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 लोग जानते हैं। उन्होंने मिल करके एक निर्णय लिया। इन्होंने क्या किया, अमेरिका में उस परमेश्वर के दास तो खत्म हो गए, उनका कुछ बच्चे और उनका जो नाते पोते ऐसे मतलब उनका कुछ रिश्तेदार थे जिंदा, इन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर के प्रार्थना करना शुरू किया। गवर्नमेंट भी प्रार्थना में शामिल होने होने लग गई। एक रिवाइवल हो गया। तो वो मिनिस्ट्री के अंदर भी, मिनिस्टर्स के अंदर भी उसका असर पड़ने लग गए। तो मिनिस्टर्स को भी यही बात कलीसिया के वालों ने पहुंचा दिया कि हमारा देश श्रापित होने का रीजन ये है कि एक परमेश्वर के दास को हमने यहां पर खत्म कर दिया। तो वहां का मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने पता क्या किया, उन्होंने अमेरिका में चिट्ठी लिखी, बोला कि आप जो ये डेविड कुक का जितने भी जो संतान है, उनका पीढ़ियां हैं, उन सबको हमारा देश में भेज दें। हम यहाँ पर एक मीटिंग आयोजन किया उनके लिए। आपको पता क्या क्या किया उन्होंने, उस देश से उनका जितने भी रिश्तेदार है, उनका कलीसिया का कुछ लोग यहाँ पर आ गया, फिजी आइलैंड में आ गया। उन्होंने एक बहुत बड़ा मीटिंग आयोजन की। ध्यान से सुनिए, बड़ा मीटिंग में 10,000 लोग बैठे हुए हैं। सो देश का प्रेसिडेंट और सारे राजनीति के लोग और कलीसिया के पासवान सब लोग लाइन में खड़े हुए, और इन परमेश्वर के दास लोगों को भी लाइन में ऐसे खड़ा कर दिया। और प्रेसिडेंट से लेकर के हर एक परमेश्वर के दास लोग, सब लोग मिल करके इस परमेश्वर का दास का जो पीढ़ी है, जितने भी लोग आए थे अमेरिका से, सबके पास जाकर के हाथ जोड़ करके उन्हें उनसे माफी मांगी। माफी मांगे, सब लोग रोने लग गए। थोड़ी देर के बाद सब लोग ऊपर देख रहा था, आसमान जो अभी तक काला पड़ रहा था वो एकदम साफ हो गए। आपको पता है उसके बाद देश में क्या हुआ, वो प्राइम जो उसका वहां का प्रेसिडेंट है, वो खड़े होकर के माइक से अनाउंस किया। वो वीडियो मैंने देखा है, वीडियो यूट्यूब में है। उन्होंने बोला, मैं और अपने देश पूरा यीशु मसीह को स्वीकार कर रहा हूं, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। सब पूरा देश मिलकर के यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। उसी दिन उस देश का श्राप मिटना शुरू हो गए। सबसे पहले उन्होंने ऊपर देखा, देखते ही वो बादल पूरा हट गया, एकदम साफ आसमान दिखाई दिया। बाद में जाकर के उन्होंने जो नदी बह रही थी वहां पर, जिसमें प्राणी मछली कुछ नहीं थी, इवन घास भी नहीं उगते थे उसके अंदर, उन्होंने जाके देखा अगला एक हफ्ते के अंदर उसके अंदर छोटे छोटे प्राणी दिखाई देना लग गए, और छोटे छोटे मछलियां उसके अंदर दिखाई देना शुरू हो गए। और उन्होंने खेती बाड़ी कर रहा था, खेती बाड़ी के अंदर जाके देखा, आप वीडियो में देख पाओगे, इतना बड़ा बड़ा आलू और खीरा वगैरह बहुत सारी चीजें, मतलब पूरा पृथ्वी उसका पूरा फल देना शुरू हो गया। पवित्र आत्मा का काम। बाद में एक व्यक्ति बोल रहा था, भाई हमने पिछले 50 सालों से हमने जो समुद्र में जाल बिछा रहा था, एक ही भी मछली नाम के लिए भी नहीं मिलता था। अगर बाई चांस गलती से कोई मिल गया तो मिल गया बस, नहीं तो कभी मिलता नहीं था। अभी इन्होंने देखा सारे मछलियां इस टापू में आ रहा पास आ रहा है। मैं आपको जोश बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, इतिहास बता रहा हूं आपको, हिस्ट्री में जाके आप पढ़ सकते हो। रिवाइवल आए ना, हमारे अंदर आकर के हिलाने वाली नहीं है। रिवाइवल पूरा देश में आ सकता है, जमीन में आ सकता है, पानी में आ सकता है, कलीसिया में आ सकता है, लोगों के ऊपर आ सकता है, हर क्षेत्र में उसका असर होंगे। मैं ये सोच रहा था, प्रभु ऐसे परमेश्वर का उपस्थिति और आशीष पवित्र आत्मा के द्वारा, वो रिवाइवल जैसे उनका उनका मिट्टी तक पहुंच गया, ऐसे एक रिवाइवल मेरे घर के अंदर होगा तो क्या होगा, मेरा कलीसिया के अंदर होगा तो क्या होगा। प्रेज गॉड। देखिए, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा की बातों को मानना बहुत जरूरी है। कितने लोग परमेश्वर के आत्मा की बातों को मानने के लिए तैयार है। हर एक गड़बड़ का शुरुआत वही है कि हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं। डिसोबीडियंस इज अ स्पिरिट। आप जानते हो, डिसोबीडियंस यानी बातों को नहीं मानना, ये एक बहुत बड़ी गलती है। डिसोबीडियंस, उसके बारे में मैं 2-3 चीजें आपको बताता हूं। डिसोबीडियंस मतलब उल्लंघन करना, बातों को नहीं मानना। आपको पता है उसका उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग यह है, आदम और हव्वा एदन वाटिका के अंदर थे, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति थी,
आदम और हवा से पूछो भाई अभी बाहर कैसे आ गया, बाहर क्यों हो गए, दिक्कत क्या हुआ। वो एक बात बता देंगे, प्रभु ने जो बात बोला हमने उस बात को माना नहीं। क्या मैं रियलिटी बोल रहा हूं, सच्चाई को बोल रहा हूं। शाऊल को पूछे, शाऊल भाई, शाऊल राजा, तुझे 40 वर्ष के लिए परमेश्वर ने तुम्हें अभिषेक किया था ना इसराइल के राजा के रूप में, 2 साल में क्यों हट गए। वो रो रो करके बोलेंगे भाई मैंने उल्लंघन किया, जो प्रभु ने बोला वो किया नहीं मैंने। मित्रों, ये बाइबल में बातें लिखी हुई है ना, ये सारे मेरे लिए और आपके लिए दृष्टांत है। वो गलती उनके साथ हुई है, उसके बारे में इसलिए हमारे पास लिख के दिया है कि वो गलती मेरे साथ और आपके साथ ना होने पाए। कितने लोगों के अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है इस वक्त। हाँ, और एक और बात सुनिए, एक और बात, ऐसे डिसोबीडियंस के साथ जो बात, परमेश्वर की बातों को हम उल्लंघन करने के द्वारा हम परमेश्वर के आशीषों से दूर हो जाएंगे, फिर परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनेंगे, ये तो रियलिटी है। और उसके बाद फिर क्या होंगे, हमें तो पता नहीं चल रहा कि मैं डिसोबीडियंस या मैं उल्लंघन कर रहा हूं इसलिए मेरे आशीषें रुकी हुई है, हमें पता नहीं चलेगी। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम कुछ समय प्रार्थना करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, उत्तर नहीं मिलता तो फिर पता है क्या करेंगे हम, फिर परमेश्वर के विरोध में बोलना शुरू करेंगे। अरे परमेश्वर, मैंने प्रार्थना, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर मेरा सुन नहीं रहा है। गलती परमेश्वर का है और आपका है। हालेलुया। कितने लोग आज अपने आप को सुधारने के लिए तैयार हैं, कितने लोग आज अपने आप को सुधारने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कभी भी आपको अपने आप को बुद्धिमान मत समझना, बुद्धिमान मत समझना। परमेश्वर के सामने नम्र होकर के, नम्र होकर के आ जाए, नम्र होकर के आ जाए। प्रेज गॉड। समर्पण करने के लिए तैयार हो। प्रेज गॉड। ओबीडियंस के साथ परमेश्वर की बातों को मानोगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई आशीष रोकने वाला नहीं है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर घोषणा करता हूं, अभी तक डिसोबीडियंस के द्वारा जो भी बातें आपके जीवन से अधूरा रह गए, यीशु के नाम से वो आपके जीवन में वापस आने पाए। देखिए, आदम आदम के जो उल्लंघन के वजह से जितने भी आशीषें दूर हो चुके हैं, वो सारे यीशु मसीह बातों को मानने के द्वारा वो सारे आशीषें वापस हमें मिले। तो प्रभु वही चाहता है, हम सिंपली ओबे, ओबे, ओबे। कितने लोग बोल सकता है कि पवित्र आत्मा जो कुछ आप बोलोगे आई एम रेडी टू ओबे, मैं उस बात को मानने के लिए तैयार हूं। तैयार है। कुछ लोगों का हाथ बहुत धीरे धीरे उठ रहा है, पता नहीं शाम को खाना खाने का समय आ गया, आप खाना नहीं खाए हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर की बातों को मानने के लिए तैयार है कि नहीं। जोर से बोलो, मैं तैयार हूं पवित्र आत्मा की, दुनिया के किसी के भी बात को नहीं सुनूं तो भी मैं पवित्र आत्मा की बातों को सुनूंगा, मानूंगा जरूर। सुनते तो सब है लेकिन मानते कम है। हेलो। सुनते बहुत है, सब लोग हैं, लेकिन मानने वाला बहुत कम है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ओके, अगले बात की ओर हम जाएंगे। आप बताइए, आपके अंदर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को क्यों दिया है। इस आयत को एक बार पढ़ोगे। प्रेरितों का किताब 1 अध्याय उसका 8वीं पद हमने पढ़ा था, उसको दोबारा हम पढ़ेंगे। चलो इसको पढ़ेंगे, ना पढ़ेंगे तो भी चलेगा, हमको मालूम है ये आयत क्या बोल रहे हैं। दूसरा एक व्यक्ति आयशा नबी का किताब 61 अध्याय उसका पहला पद निकाल दिएगा। और ये प्रेरितों का किताब 1 का 8 क्या कह रहा है। तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएंगे और तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरा गवाह बनोगे। कहां कहां गवाह बनोगे। यरूशलेम में, और जूदिया और शमरिया और दुनिया के चौर तक, पूरे दुनिया के चारों कोने तक तुम लोग मेरा गवाह बनोगे। ओके, मेरा सवाल यह है, कई लोग, कई मसीह वाले यही सोच रहा है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा इसलिए आया, मैं चर्च में बैठ करके ऊपर नीचे कूदूं और अन्य भाषा बोलूं, भविष्यवाणी बोलूं, 2-3 दर्शन भी बताऊं तो काम हो गया बस। आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा, आप बताइए आपको परमेश्वर ने अपने आत्मा क्यों दिया है। एक तो हमने बताया कि पाप से आपको बचा के रखने के लिए,
और दूसरा है जिसके द्वारा आपको स्वर्ग में पहुंच जाना। ये तो है, ये तो बेसिक काम है। अब आप बताइए, आपको परमेश्वर ने अपने आत्मा क्यों दिया, आपके ऊपर मेजर काम क्या है? जैसे कल एक एक और सवाल मैंने आपसे किया था कि आपका जीवन का मकसद क्या है। हम गाना भी गाते हैं ना, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। अच्छा, मेरा जीवन का कारण तू है, वो तो ठीक है, लेकिन वो सच में है क्या? देखिए इस स्क्रीन में, देखिए उसमें क्या लिखा है उस आयत, अगर आपका बाइबल में है, हिंदी में है तो आप हिंदी में देखिए, उस बाइबल में देखिए उसमें क्या लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको परमेश्वर का गवाह बनना है। क्या बनना है? परमेश्वर का गवाह बनने के लिए, यानी कि बी माई विटनेस। मैं दो तीन बात आपको बताना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह जब जो आखिरी आज्ञा दे रहा था, जो महान आज्ञा हम कहते हैं, अगर कोई लिखने वाला है तो लिखिए मत्ती 28 का 17 से लेकर के, वहां पर महान आज्ञा यीशु मसीह ने दिया। महान आज्ञा के अंदर यीशु ने क्या बोला है कि तुम दुनिया के कोने तक जाओ और हर जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और मेरा गवाह बनो, और उन्हें बपतिस्मा दो, जो मैंने तुम्हें मानने के लिए सिखाया वो भी उन्हें भी मानने के लिए सिखाओ। तो परमेश्वर ये बोल रहा है कि दुनिया के कोने तक जाओ, गो टू द नेशंस, गो टू द नेशंस। परमेश्वर ने आपको, आपके ऊपर पवित्र आत्मा देने के द्वारा यही चाहता है कि आप घर से बाहर निकले। अपने आप को थोड़ा सा ऐसे यूं मारो, बोलो, जगा दो, बोलो कि भाई बाहर निकलो, अब समय आ गया है। पड़ोसी को मत मारना, अपने आप, आपको बाहर निकलने का समय आ गया है। पवित्र आत्मा आ गया तो घर के अंदर बैठे बैठे रह नहीं सकता है, आपको बाहर निकलना है। क्योंकि परमेश्वर, यीशु मसीह ने कहा, जो मत्ती 28 का 17 में, 28 में, सॉरी 28 का 18 में यीशु ने कहा, तुम दुनिया के कोने तक जाओ। कहां तक जाओ? दुनिया के कोने तक जाओ और सुसमाचार सुनाओ, हर जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। हम पता है क्या कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं यहां से सीधे और जॉब के लिए ऑफिस में जाऊंगा, फिर सीधे संडे संडे चर्च में जाऊंगा, फिर अपना घर आऊंगा, यहीं बैठा रहूंगा, और बीच बीच में थोड़ा खाना पीने के लिए थोड़ा बाहर भी जाऊंगा, बस मेरा दुनिया ये है। परमेश्वर आपसे कह रहा है कि दुनिया के कोने तक जाओ। पवित्र आत्मा आ गया आपके ऊपर तो आपको जाना पड़ेगा। पहला आयत वो है। दूसरा आयत अभी हमने पढ़ा है, प्रेरितों का किताब 1:8 में क्या लिखा है? जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएंगे और तुम सामर्थ पाओगे, सामर्थ पा करके तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, सारे समरिया में और दुनिया के चौर तक मेरा गवाह बनोगे। तो पवित्र आत्मा आ गया तो आपको जाना पड़ेगा। तो अगर आप जा नहीं रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? हेलो, कुछ लोग अचंभित होकर के मुझे ऐसे देखे बैठे हुए हैं कि मुझे लग रहा है कि जान भी है नहीं अंदर, पूरा जान ही खत्म। थोड़ा सा मुंडी हिलाइएगा ताकि मुझे समझ में आएगा कि आप जिंदा हो। कुछ समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा अंदर आ गया है तो क्या करना पड़ेगा? गवाह बनना पड़ेगा। अगर पड़ोसी कोई साथ में बैठे हैं, साथ बैठ के मेरे साथ सुन रहा है, तो उनको हाथ मिला करके बोलिए, अगर पवित्र आत्मा आ गया तो बाहर निकलो भाई। बैठे रहना परमेश्वर का काम नहीं है। परमेश्वर ने आत्मा को इसलिए दी कि बाहर निकलो। वो ये एक आयत नहीं, कई आयत हम पढ़ सकते हैं। एक तो मैंने मत्ती 28 का 18 बताया, और प्रेरितों का किताब 1 का 8 बताया, और दूसरा पढ़िए अब जो प्रेरितों का किताब 13 का 47 पढ़िए, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 47 पढ़िए। आज पवित्र आत्मा के क्लास में आप ज्वाइन किया, बहुत बड़ी गलती की आपने। प्रभु ने आज आपको हमें बाहर ये निकालेंगे हम। आज्ञा दी है, हाँ जी, पढ़िए। क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है, हाँ। मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। हाँ।
ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। ओ हेलो हेलो हेलो, ये आपके बारे में लिखा हुआ है। फिर से पढ़िए, सब लोग अपना बाइबल खोलिए, सब लोग पढ़िए। हम पता है क्या करते हैं, हम विश्वासी लोग कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं। भाई मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूं, मैं अंदर बैठ करके अन्य भाषा बोलते रहूंगा, बस ये काफी मेरे लिए, बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। अगर आपने अभिषेक पाया है, अगर आपने पवित्र आत्मा का सामर्थ को पाया है, निकलो भाई बाहर, निकलो। मतलब ये नहीं कि आप भाई आपका काम छोड़ना है, आपका जो नौकरी छोड़ के, ऐसी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जहां पर भी कोई मौका मिले, मौका को खोना नहीं, मौके पे चौका मार देना, यीशु मसीह के बारे में बता देना, ये किस शब्द कम से कम बता देना, यीशु आपसे प्रेम करते बस। अच्छा चलो, आपको डाउट हो रही है ना कि मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूं। चलो ऐसे नबी की किताब में आइए, 61 उसका एक पढ़िए जरा। यीशु के ऊपर आत्मा आ गया तो यीशु ने क्या किया? प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, हाँ क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। हाँ, बस 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 बस, और रुकिए 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 बेटे, रुकिए बेटे। क्या पढ़ा हमने वहां? यहोवा परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है ताकि मैं कंकालों को सुसमाचार सुनाए। और यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा आया तो यीशु मसीह सुसमाचार सुनाना शुरू किया। हम बेचारा 10 साल हो गया, 15 साल हो गया पवित्र आत्मा को पाते हुए, अन्य भाषा बोल के कलीसिया में बैठे हुए, हम बाहर जाने का नाम भी नहीं ले रहे। तो इसमें डाउट हो सकता है दो, एक तो है आपने पवित्र आत्मा को पाया कि नहीं, या पाया कुछ और आत्मा है। पवित्र आत्मा आया तो आप गवाह बनेंगे, तो ये भी डाउट है। चलो पवित्र आत्मा पाया तो फिर आप पवित्र आत्मा का बातों को नहीं मान रहे होंगे, इसमें कौन सा हो सकता है? कुछ लोगों का चेहरा देख करके मुझे लग रहा है कि पूरा खून खत्म हो गया अंदर, ऊपर से जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो, जिंदा हो ना आप ये सोच रहे थे पवित्र आत्मा के द्वारा केवल सामर्थ्य, सामर्थ्य, सामर्थ्य क्यों दिया प्रभु ने आपको? परमेश्वर ने सामर्थ्य क्यों दिया? हम मिट्टी के बर्तन में सामर्थ्य क्यों दिया? गवाह बनने के लिए। बोलिए मेरे साथ, सामर्थ्य इसलिए दिया गवाह बनने के लिए। आमीन। हमें लग रहा है कि सामर्थ्य इसलिए दिया, सारे दुष्ट आत्मा को भगा दो, मैं पूरा राज्य करूं, सारे पैसा मेरे पास आए, चंगाई आ जाए मेरे पास, बंगला आ जाए मेरे पास, मैं राजा का तरह जीऊं। हाँ, मसीह वालों को सोच यही है। कल एक परमेश्वर के दास ने प्रचार करते हुए मैंने सुना, गरीबी श्राप है, गरीबी श्राप है। तो भाई फिर लासर क्या करेंगे? एक धनवान एक लासर, धनवान तो गया सीधे नरक में, लासर क्या, लासर कहाँ गया? गरीबी श्राप है तो। मैं नहीं कह रहा हूं कि हमें गरीबी में रहना, गरीबी हो, पैसा हो, कुछ भी हो। इवन पाउलोस कह रहा है कि मैं भूखा रहना भी पसंद करता हूं, आई डोंट केयर, आई कैन डू ऑल थिंग्स। वो आयत का मतलब पौलुस कहता है ना, आई कैन डू ऑल थिंग्स, उस आयत का हम लोग है ना, हम मुझे भी मिला के बोल रहे हैं, हम परमेश्वर के दास लोग है ना, कई कई बार उल्टा सीधा बातें सिखा देते हैं, जोश जोश में आकर के कुछ भी बोल देते हैं, जोश जोश में। आई कैन डू ऑल थिंग्स, मैं सब कुछ मसीह, मसीह यीशु मसीह, जो यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ देता है, जिसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसका मतलब क्या है भाई? आप उस आयत को पढ़ के देखिए, उसमें लिखा है भाई, अगर मेरे पास पैसा ना हो, भूखा रहना रहना पड़े, तो भी वो कह रहा है कि मैं जिस जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसका मतलब मैं भूखा भी रह सकता हूँ यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा। मेरे पास पैसा हो उस हिसाब से भी मैं जीऊंगा, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। अगर भूखा रहना पड़े मैं कर सकता हूँ, मुझे पिटाई मिले वो भी मैं कर सकता हूँ। वो आयत का मतलब वो है। हम क्या बोलते हैं? आई कैन डू ऑल थिंग्स, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्या पैसा नहीं है तो हम जोर जोर से बोलते हैं? अरे भाई उल्टा सीधा बातें, वजन को वजन के अनुसार ही सीखो, और उल्टा सीधे बातें मत दिमाग में रखो। प्रेज गॉड। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो परमेश्वर आपको क्यों अपने आत्मा को अपने आपके अंदर दे दिया है, अपने मंदिर क्यों बना दिया? एक और बात आपको बताता हूं, इस पृथ्वी पर यीशु मसीह रहते समय क्या क्या काम किया है, वो सारे काम आपको करने के लिए आपके अंदर परमेश्वर ने अपने आत्मा को दे दिया है। आज पता नहीं आप सभी को क्या हो गया, एकदम आप मरे हुए जैसे बैठे हैं, कुछ मुझे नहीं लग रहा कि कुछ घुस रहा है आपका दिमाग में। हालेलुया।
आपके अंदर परमेश्वर ने अपने आत्मा को क्यों दिया? बोलो, गवाह बनने के लिए। बोलो, मैं सबसे आलसी हूं, मैं बोलने के लिए नहीं चाहता हूं, है ना? आलसी नहीं है ना? हाँ, चलो मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, होता है साउथ इंडिया में लोग ऐसे होते हैं कि पवित्र आत्मा को पाने के बाद भी बैठते हैं, बैठे रहते हैं जिंदगी भर। यीशु ने बोला दुनिया के कोने तक जाओ, हम दिल्ली से बाहर गया नहीं अभी तक। अच्छा, आप ये बोलेंगे भाई मुझे भाषा नहीं मालूम है, मुझे इंग्लिश नहीं आती। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, जब थॉमस थॉमस इंडिया आ गया, तो इंडिया का भाषा जो, जहां वो केरला आया, तमिलनाडु में भी पहुंच गया वो, उनको क्या तमिल और मलयालम मालूम थे? पत्रस को कौन सा इंग्लिश मालूम था भाई? वो अनपढ़ व्यक्ति कैसे सेवकाई किया? अपने आप को बोलो भाई, ये जो है ना, बहाना बनाना बंद करो। हम कुछ बहाना बोल देते भाई, मैं तो क्या बोलूं, कुछ नहीं। अपने आप को तुच्छ मत समझो। परम प्रधान परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, तो आप चुप नहीं बैठ सकता। ओके। और भी काम आपको करना है। यशायाह नबी का किताब नीचे पढ़िए, आत्मा आपके अंदर आ गया तो क्या क्या हो सकता है, उसके अंदर लिखा हुआ, पढ़िए जरा। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, हाँ। क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया हाँ। और मुझे इसलिए भेजा हाँ। है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, रुके 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 कि रुके रुके, खेदित मन वालों को क्या करें? शांति दे। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है कि खेदित मन वालों को शांति देने के लिए। हेलो भाइयों बहनों, सुनिए, ध्यान से सुनिए मेरे अजीजों। आपका बुलाहट क्या है? कि आपका पड़ोस में, आपके देश में कई सारे लोग जो है खेदित मन वाले हैं, उनको शांति देना आपका काम है। बेचारा हम मसीह वालों का हालत यह है कि खुद खुद भी शांति नहीं है, तो यार दूसरे को क्या दूं? हेलो। कुछ लोगों का नाम भी शांति होता है, लेकिन फिर भी शांति है नहीं अपने लाइफ में, तो ये दूसरे को शांति क्या देंगे? तो आज परमेश्वर से शांति को प्राप्त करें। जहां जहां आप जाएं, माहौल को खराब नहीं करना, वहां शांति देना। हेलो। हाँ, कुछ विश्वासियों के अंदर इतना गिफ्ट मिला हुआ ना, जिस कलीसिया में जाएंगे 2-3 लड़ाई करवा के ही तो वापस आएंगे। जिस घर में जाएंगे जरूर उस पति पत्नी उसी दिन रात को झगड़ेंगे ही सोने से पहले। हाँ, कुछ लोग ऐसा भी गिफ्ट है। हमें परमेश्वर ने ऐसे गिफ्ट नहीं दिया, हमें ऐसे गिफ्ट दिया जिस घर में आप जाओगे वहां पर शांति। खेदित मन वाले, आप एक बात दिल से सोचना, आजकल इतना बीमारी फैल रहा है हर जगह में। ऐसे मतलब लोग है ना, हम जैसे कल भी मैंने आपको बताया, लोगों से जो हम दिल्ली में पूछते हैं ना, भाई कैसे हो, बोलेंगे नंबर वन, बढ़िया, एकदम ठीक, सब कुछ बताएंगे, फर्स्ट क्लास। लेकिन घर पे जाके देख लेना, वो सोते नहीं होंगे, कोई शांति नहीं होंगे घर पे। बोलते सब कुछ हम है ना, कम मतलब रियलिटी को हम बोलते नहीं है। हम रो रो के आ रहे तो भी कोई पूछेगा भाई क्या, कैसे हो, हम क्या बोलेंगे? हाँ जी बढ़िया भाई, सब कुछ ठीक ठाक है, एकदम बढ़िया। तो लोग अगर बोल रहा है कि हम बढ़िया, उसका मतलब ये नहीं कि वो बढ़िया है वो। उसका मतलब ये नहीं कि जो कोई सारे लोग जो बढ़िया बोल रहा है बढ़िया नहीं है, खराब है, ये मत सोचना। कुछ लोग होते हैं कि बढ़िया नहीं है तो भी बोलते बढ़िया है। लेकिन इसलिए परमेश्वर ने आत्मा दिया आपके अंदर, उसकी दिल को परख सकते हैं, उसका दिल को रीड कर सकते हैं, और आप उनसे पूछ सकता है कि क्या, कौन सी विषय से आप जूझ रहे हो, क्या मैं प्रार्थना कर सकता हूं? यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। यह है आपका काम। इसलिए प्रभु ने आपको अपने आत्मा को दे दिया है। फिर कल हमने बात किया था, सामर्थ्य प्रभु ने आपको दिया है, उस सामर्थ्य के साथ उनके लिए प्रार्थना कर लेना, उनके जीवन में छुटकारा होंगे। तो कितने लोग चाहता है कि इस तरह मैं काम करूं, इस तरह मैं अपना जीवन में आगे बढ़ते रहूं? अच्छा, अभी हमारा मन में एक सवाल ये आएंगे, भाई साहब मैं तो नौकरी के लिए जाता हूं, इसी वजह से मेरा घर चल चल रहा है, मैं इसके बीच में ये पड़ोसी के घर पे जाऊं, उनके लिए प्रार्थना करूं, ये मैं कैसे करूंगा? आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं दे दूं। मेरे एक दोस्त है, एक सिस्टर है, यहां पर है दिल्ली में, मसीह में है। वो पता क्या करते हैं, नाइट शिफ्ट करने के बाद घर पे आकर के थोड़ी देर सोने के बाद वो सड़क में जाते हैं, माइक लगा करके दिल्ली में प्रचार करते हैं।
पिछले मेरे डिसाइपलशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए हुए लोग देखा होगा, उनका वीडियो मैंने शेयर करवाया था, वो आकर के आपसे खुद भी बात की थी। भाई नौकरी के साथ भी हम कर सकते हैं अगर करना चाहोगे तो। अगर करना नहीं चाहोगे तो आप खाली बैठने पर भी नहीं कर पाएंगे। एक लड़का है अभिषेक के नाम से, यहाँ पर द्वारका में रहते हैं, वो मुझे कल भी मैसेज भेजा है। अभिषेक नाम है इनका, मैं देखो अगर मिल गया तो। लो देखिए, अब मेरा स्क्रीन देख सकता है तो देखिए उन्होंने कितना सारे फोटो मुझे भेजा। ये सारे फोटो है ना, हर रोज जिनके साथ जाकर के वो सुसमाचार सुनाते हैं, वो हर रोज कम से कम 10 लोगों के साथ। देखिए इतनी गर्मी है, गर्मी के बीच में भी जाते हैं। जाते पता कैसे? सुबह 5 बजे उठेंगे अपना घर से, 5 बजे उठकर खुद बिरयानी तैयार करेंगे, वेजिटेबल बिरयानी खुद बनाएंगे। वो बता रहा था शुरुआत में मुझे बनाना नहीं आता था, मैं यूट्यूब में देख के बनाता था। बिरयानी बना करके अपना बैग में 15-20 पैकेट ले जाके सड़क में जाते हैं, साइकिल में घूमते दिल्ली में। दिल्ली की बात ही कर रहा हूँ, अभी शायद वो गया हुआ यूपी में गया हुआ है, दिल्ली में रहते, अभी गर्मी की वजह से शायद पता नहीं वहां पर गया हुआ, अभी आएंगे दिल्ली में वापस। और सड़क में जाते हैं, घूमते हैं और लोगों से पूछते हैं, मतलब लोगों का हालत देखते हैं। और अगर उनको लग रहा है कि किसी को भूख लग रहा है, वो पूछेंगे पास में जाकर के, भाई आपने कुछ खाया, कुछ भूख लग रहा है, कुछ खाना चाहोगे? अगर हाँ बोल दिया तो ये दे देंगे खाना। और वो जहां पर किसी कहीं कोने पे बैठ करके वो खाएंगे, जब तक वो खाएंगे तब तक वो सुसमाचार सुनाएंगे। वो भाई भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ज्यादा कुछ मालूम भी नहीं है उन्हें, लेकिन वो करते जरूर यीशु के बारे में। जो यीशु मसीह ने आपको जान दिया है, उस यीशु मसीह के बारे में आप लोगों को नहीं बताते हैं, तो आप हमारे बारे में क्या बोलूं, आप बताइए। तो यीशु मसीह ने हमें इसलिए आत्मा दिया है अपना कि हम लोग यीशु मसीह का गवाह बने। आप बता, एक बात आपको आपसे मैं पूछना चाहता हूं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। अगर आपने कोशिश किया होता तो कुछ लोगों को आप सुसमाचार कर सकते थे, है ना? हाँ या ना? लो सब लोग चुप हो गया। ये ना, आज तो रियलिटी बता रहा हूं ना। अगर आपने, कितने साल हो गया मसीह में आकर के, अगर साल में एक बार एक व्यक्ति को बोल दिया होता, कितने लोगों को सुसमाचार सुना लिया होता? साल में एक बार एक व्यक्ति को, इतना तो कर सकता है ना। हम ये भी करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप बताइए क्या बताऊं, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर क्यों आया? यीशु मसीह ने बोला मेरे ऊपर पवित्र आत्मा इसलिए आया कि मैं कंकालों को सुसमाचार सुनाऊं, इसलिए मेरा अभिषेक किया गया है कि मैं सुसमाचार का प्रचार करूं। आप बताइए प्रभु ने आपको अभिषेक क्यों किया है? परमेश्वर ने आपको अपने आत्मा क्यों दिया? अपने छाती पर हाथ रख के बोलिए, सुसमाचार फैलाने के लिए प्रभु ने अपने आत्मा मुझे दिया है। ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा जिम्मेदारी है, बोल सकते हैं हालेलुया। मेरा ये क्लास का मकसद, मेन मकसद पता है क्या है? आपको ज्यादा पवित्र आत्मा के बारे में सिखाने के लिए नहीं, आपको काम में लाने के लिए है। तो आप सब लोग देखिए, 190 लोग अभी बैठे हुए हमारे साथ। हम सब लोग मान लो एक महीने में एक एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाए, तो 190 लोग सुसमाचार सुनेंगे ना? सुनेंगे नहीं सुनेंगे? चलो ये हम लोग मान लो महीने में दो दो व्यक्ति को सुसमाचार सुनाए, कितने लोग सुसमाचार सुनेंगे? अगर हम उसको हफ्ते में एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाना कोई बड़ी बात है ही नहीं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, एक बार ना वो कहीं बाहर गया था, तो रात को जाकर बहुत थक गया, कहीं जाके बिस्तर में लेट गया। रात को लगभग 10 से 10:30 हो गया। तो लेटते समय उन्हें याद आ गया, यार उन्होंने एकदम जग के उठ गया, बोला भाई मैं आज किसी के साथ सुसमाचार सुनाया नहीं, तो मैं बाहर जाकर मैं चल के आता हूँ। वो तुरंत बाहर गया। वो बंदा ऐसे निर्णय ले रखा है, जब तक मैं किसी एक व्यक्ति को इवन वन वर्ड में यीशु के बारे में बताएंगे नहीं तो मैं सोऊंगा नहीं, ऐसे निर्णय लेके बैठे हुए। मैं सोच रहा हूं कि ऐसे भारत का हर एक विश्वासी जिद पकड़ के सेवा करे ना, चुटकी में पूरा भारतवर्ष में सुसमाचार पहुंचेंगे। मित्रों, आपके ऊपर परमेश्वर ने अपने आत्मा को इसलिए दिया है कि हम यीशु मसीह का गवाह बने। आप चलते फिरते परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर कार्य करने पाए। जिन व्यक्तियों के लिए जिस घर में आप घुस जाओगे वहां पर शांति प्रदान होने पाए। हालेलुया। आप अपनी परेशानियों के बारे में भूल जाए,
कई बार आप ये सोचेंगे यार मेरा मेरा ये जो हालत है, इस हालत को लेकर के मैं लोगों के लिए कैसे प्रार्थना करूंगा, लोगों को मैं क्या बताऊंगा। अपने हालतों को भूल जाए आप। मैं आज एक भविष्यवाणी आपको देकर के कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए योजना बना रखी है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें, मिलकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए। द पर्पस ऑफ होली स्पिरिट बीइंग इन अस, पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर होने का बड़ा रीजन यह है कि परमेश्वर का गवाह, यीशु मसीह का गवाह मैं और आप बने। कितने लोग ऐसे अपने जुबानों को खोलकर परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके प्रभु से बोल सकता है, प्रभु मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूं, आज से लेकर मैं आपका ही गवाह बनूंगा, बनूंगी। जहां पर भी जाएं, जहां पर भी मैं मुझे मौका मिल रहा है, वहां पर मैं जरूर यीशु के बारे में लोगों को बताऊंगा। मौका को मैं कभी भी खोऊंगा नहीं। हालेलुया। हुराबाला शमदला। आत्मा में, आत्मा में, आत्मा में होकर के जिए, और पवित्र आत्मा आपको बताएंगे किसके साथ सुसमाचार सुनाना है, किसके लिए प्रार्थना करना है, उन व्यक्तियों का हालत क्या है, वो प्रभु आपको बता देंगे। हमारे हमारे जीवन में है ना, वो स्पिरिचुअल रिलम ओपन होना जरूरी है। अगले क्लास में हम उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्पिरिचुअल रिलम ओपन होना है। मैंने पहले आपको बताया एक एक अदृश्य दुनिया है जरूर, उस दुनिया के अंदर हो क्या रहा है उस चीज को हमें समझना जरूरी है। अंधे होकर के चलने वाला जीवन नहीं है मसीह वाला जीवन। मसीह वाला जीवन जो गुप्त में है वो आपको प्रकट होना चाहिए, आपका दर्शन में हो, आपका प्रार्थना कमरे के अंदर हो, प्रकट होना चाहिए। ऐसे जीवन कितने लोग चाहता है। आंखों को बंद करें, सीरियस होकर के प्रभु से बात करें, प्रभु से बोले, प्रभु जी मैं ऐसे जीवन को जीना नहीं चाहता हूं। मेरा जीवन केवल कमाने के लिए, अपने जीवन को संभालने के लिए नहीं, मेरा जीवन और लोगों के लिए है। अब बताइए, यीशु मसीह बहुत अच्छा एक जीवन बिताने के लिए धरती पर आया? यीशु मसीह अच्छा जीवन बिताने के लिए नहीं आया धरती पर। तो आप यीशु के बदले में खड़े हो, आप यीशु के बदले में खड़े हो। इस शब्द को मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, आप यीशु के बदले में खड़े हो। अगला क्लास में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि आप इस धरती पर रहना कितना वैल्यूबल है, आपका लाइफ। अब इतना समझ लीजिएगा, आपका जीवन, आपका दुनिया में होना यीशु के इस धरती पर होने का बराबर है। आज यीशु मसीह यहां पर नहीं है इसलिए आपको यहां रखा है। यीशु मसीह ने जो कुछ काम किया वो सब कुछ करने के लिए आपको यहां पर खड़ा कर दिया है। हो सकता है अपने हाथों को ऊपर उठाए, प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करके प्रार्थना करोगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाए, दिल से ये प्रार्थना आप करें प्रभु के साथ। आप मेरे सामने नहीं ये प्रार्थना कर रहे, मेरे सामने ये हाथ नहीं उठा रहे, आप प्रभु के उपस्थिति में। होली स्पिरिट, आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। प्रभु से बोले, प्रभु जी मैं इस प्रकार बोलना चाहूंगा, जब आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे ना, जाएंगे स्वर्ग में जरूर, स्वर्ग में जब प्रवेश करेंगे परमेश्वर आपको बहुत ऐसे स्वीकार करेंगे वहां पर। लेकिन जब आप स्वर्ग में प्रवेश करोगे तो अकेला नहीं घुसना वहां। प्रभु से बोलने के लिए ये हिम्मत हमारे अंदर होने पाए, प्रभु देखो मेरे साथ एक झुंड भी आया हुआ है, कई सारे लोगों को लेकर के मैं आया हूं, ऐसे बोलने का हिम्मत होने पाए हमारे अंदर। मेरे अजीजों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, कान खोल के सुनिएगा। आपने कितना पैसा इस धरती पर रहकर कमाया उसका कोई हिसाब किताब वहां पर पूछेंगे नहीं। आपने कितना बड़ा बंगला बनाया, कितना बड़ी गाड़ी आपके पास रही, ये सब कुछ वहां पूछा नहीं जाएंगे। आपसे दो तीन सवाल वहां किया जाएंगे। आप परमेश्वर के राज्य के लिए कितना खर्चा किया, आपने कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया, कितने लोग आपके द्वारा यीशु को जाना, और आपने कैसे जीवन बिताया, ऐसे कुछ सवाल वहां किया जाएंगे। प्रेज गॉड। होली स्पिरिट यीशु के नाम से आपके अंदर वो बोझ आने पाए, आत्मा के लिए बोझ आने पाए। एक बात मैं आपसे पूछूं, गत्समने वाटिका के अंदर यीशु मसीह पकड़ाया जा रहा था, उसी दिन रात को यीशु मसीह वो वाटिका के अंदर रोने लग गए। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं यीशु मसीह का रोने का वजह क्या था? यीशु मसीह का बच्चों का शादी के लिए पैसा नहीं इकट्ठा हो रही थी, इसलिए शादी यीशु मसीह रोने लग गए।
बंगला नहीं बन रहा था, इसलिए यीशु मसीह रोने लगे। यीशु मसीह का रोने का वजह क्या है, क्या था? अगला दिन यीशु मसीह मानव जाति का पाप को उद्धार के लिए मरने जा रहा था। वो बोझ उनके अंदर दर्द को लाया, उसको लेकर के वो रोने लग गए। यीशु मसीह के अंदर वो बोझ था आत्माओं के लिए। जब हम नवी अध्याय पढ़ते हैं, मत्ती नवी अध्याय का आखिरी पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु मसीह लोगों को देख करके तरस खाया। क्या आपको लोगों को देख करके वो तरस आ रहा है कि भाई ये लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं? हम दिल्ली में सड़क में जाते हुए हम लोगों को देख करके कई बार दिल रोने लग जाते हैं, प्रभु इन सारे लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। जब भी मौका मिल जाते हैं हम ठोक देते हैं। प्रेज गॉड। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। सब लोग प्रार्थना करें प्रभु से, पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा मुझे मेरे अंदर। कल हमने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के बारे में सुना। इतना महान सामर्थ्य हमारे अंदर रखे। ये पवित्र आत्मा जो संसार में है उससे बड़ा वाला एक आत्मा मेरे और आपके अंदर रख करके क्या हम साधारण जीवन जिए? इसी के लिए प्रभु ने दिया ये जीवन। मित्रों, अगर आपको इस बात समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा सीरियसली प्रार्थना करिए, थोड़ा सा गंभीरता के साथ प्रार्थना करिए। प्रभु मेरा जीवन को लेकर के आप मुझे इस्तेमाल करें, मुझे इस्तेमाल करें, मुझे इस्तेमाल करें। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। एक व्यक्ति आपके द्वारा बच गया है, एक व्यक्ति आपके द्वारा मसीह में आ गया, तो कितना आशीष की बात होंगी, कितनी कितनी अच्छी बात होंगी। आपने कभी सोचा उसके बारे में? आप आंख बंद करके सुनिएगा, मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ। एक 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 रियलिटी मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपका बेस्ट फ्रेंड यीशु मसीह का आगमन में नरक में चले गए, हम स्वर्ग में आ गया। जैसे लासर और धनवान का जो कहानी है ना, उसके अंदर वो लोग आपस में देख पा रहे हैं। मान लो आप भी ऐसे देख पा रहे हैं, स्वर्ग में आप पड़े हो और नरक में वो आपका दोस्त, आपका बेस्ट फ्रेंड नरक में गया। तो उन्होंने देखा कि आप स्वर्ग में बैठे हो। आपका दोस्त आपसे एक सवाल करेंगे। आपको पता है क्या सवाल करेंगे आपसे? वो एक सवाल करेंगे आपसे, एक बात कहेंगे आपसे, अगर आपने एक बात बता दिया होता आज मैं आपके साथ होता। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? उस समय आपको बुरा लगने से कुछ नहीं बदलने वाला है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, वक्त अभी है, समय अभी है। आपके दोस्तों को नरक में अगर जाने दे रहे हैं तो आप जाने दे रहे हैं। तो आज निर्णय ले कि मेरे कोई भी रिश्तेदारों को चाहे मार खाना पड़े, चाहे गाली सुनना पड़े, चाहे वो धोखा दे, कुछ भी हो, लेकिन ये सुसमाचार तो मैं पहुंच जाऊंगा जिसके लिए प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है। थैंक यू लॉर्ड। आइए पे आप अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। पास्टर राजीव, आप ऑनलाइन में हैं तो आप प्रार्थना करने में मदद करें। प्रेज गॉड। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करें। प्रेज गॉड। पास्टर राजीव, आर यू देयर? हालेलुया, थैंक यू जीसस। रबा कल खनारा पश। वो 10 बजे अपनी दूसरी मीटिंग शुरू होती है ना, उसको लीड करना था, इसीलिए अभी अभी लीव किया अच्छा उन्होंने। ठीक ठीक है, तो आप ही प्रार्थना करिए प्लीज। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद 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 मेरे स्वामी पवित्र आत्मा। सच में प्रभु आप जीवन बदलने वाले परमेश्वर हैं, हमें बार बार मौका देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आज जो बातें आपने अपने दास के द्वारा हमसे की परमेश्वर, सच में हम प्रभु जी पूरी तरह से समर्पित होते हैं प्रभु। जब जब हमने आपकी बात को नहीं सुना प्रभु, बहुत बार रातों को आपने जगाया मेरे परमेश्वर, ड्रीम्स के द्वारा आपने बात की प्रभु, वचन के द्वारा बातें की। जब जब हमने नहीं सुनी प्रभु, और आपने हमसे अगर कहना बंद कर दिया हम में से किसी से भी, तो आज हम क्षमा मांगते प्रभु, आप हमसे फिर कहना शुरू करें और हमें अनुग्रह दें कि हम प्रभु आपकी हर एक बात को माने। और प्रभु पिता परमेश्वर,
जैसा आपके दास ने कहा कि आप हमें हर बात, हर दुर्घटना को भी बताएंगे, हमारा नुकसान नहीं होने देंगे प्रभु। आप जो भी करते हैं हमारे लाभ की बातें करते हैं परमेश्वर। हम सब ये जाने कि वो महान सामर्थ जो हमारे अंदर आपने रखी पिता, आपने हमारा अभिषेक इसलिए किया है प्रभु कि हम जाकर लोगों को बताएं, आत्माएं बचाएं। होने दे मेरे परमेश्वर, आज हम आपके चरणों में हम सब मिलकर प्रभु आपसे यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम जाएंगे प्रभु। जैसा यशाया ने कहा कि मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। आज हम भी कहते हैं प्रभु हम जाएंगे, जगत के अंत तक हम जाएंगे मेरे परमेश्वर प्रभु। हम जाएंगे खुदा की आपने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा प्रभु। जब आप हमारे साथ हैं तो हम कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं प्रभु। आप हृदयों को जानते हैं प्रभु। आज हमारे हृदयों में परमेश्वर यही बात आई है प्रभु कि हम जाएंगे मेरे प्रभु, जाएंगे प्रभु। जो ये मीटिंग आज 5 दिन हो गए प्रभु, आपने हमारे जीवनों में जो बदलाव किया प्रभु, एक चेंज आया प्रभु। जिस तरह से हमने अब पवित्र आत्मा को जाना मेरे प्रभु जी, हम बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना थी कि हम आपको और अच्छे से जाने, और आपने हमारी प्रार्थना सुनी और हमें इसमें शामिल किया प्रभु। हम इसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु, सबके हृदयों में आपका कार्य हो मेरे परमेश्वर। इस मीटिंग का जो मकसद है प्रभु वो पूरा होने पाए मेरे प्रभु, वो मकसद पूरा हो जाए। हम धन्यवाद करते हैं, सबको आपके सुरक्षित हाथों में देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।